उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के एक युवक ने दावा किया है कि उसे सांप के काटने से पहले ही इसका आभास हो जाता है, फिर भी वो उससे बच नहीं पाता है। जाने पूरी कहानी, आखिर इसके पीछे क्या छिपा है रहस्य। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला, जहां के एक युवक ने दावा किया है कि उसे 40 दिन में 7 बार सांप ने काटा है और वो हर बार इलाज कराता है और बच जाता है। उस युवक का नाम है विकास द्विवेदी। इस घटना पर डॉक्टर सहित कई लोगों ने आश्चर्य जताया है। उन्होंने कहा है कि सांप के काटने से पहले उसे इसका आभास हो जाता है कि अब सांप उसके ऊपर हमला करने वाला है। विकास फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र के सौरा गांव का रहने वाला है। विकास ने बताया कि जब उसे पहली बार सांप ने काटा तो वो उस समय बिस्तर लगा रहा था। उसे लगा कि बरसात का मौसम है, कहीं से आ गया होगा और काट लिया होगा। फिर दोबारा जब उसे सांप ने काटा तो उसे लगा कि हो सकता है पैरों से दब गया होगा तो काट लिया होगा। लेकिन तीसरे दिन विकास के रात के सपने में सांप आता है और उसे 9वीं बार काटने का दावा करता है। कहता है कि मैं तुम्हें 8वीं बार काटूंगा तो तुम बच जाओगे, लेकिन 9वीं बार जब मैं काटूंगा तो तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती है। इस सपने को देखकर विकास उठ जाता है और इस बात को अपने परिवार के हर सदस्य को बताता है, जिससे उसके परिवार के सभी लोग सहम जाते हैं। तीसरी बार काटने के बाद विकास जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे किसी तरह से ठीक तो कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम कहीं और चले जाओ। इसके बाद विकास अपने चाचा के घर चला जाता है। वो सांप वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है और चाचा के घर पर भी पहुंचकर उसे काट लेता है। इसके बाद विकास अपने मौसी के घर चला जाता है। वहां भी सांप उसका पीछा नहीं छोड़ता है और वहां भी पहुंचकर उसे काट देता है। विकास ने कहा कि जब मैं ये सारी बातें अपने परिवार के लोगों को बताया कि उसके काटने से पहले ही मुझे आभास हो जाता है, तो कई बार मेरे परिवार के लोग मुझे घेर कर खड़े हो जाते हैं। उसके बावजूद भी वो मुझे काट कर चला जाता है। बाकी विकास ने ऑन कैमरा क्या कुछ कहा, देखें इस वीडियो में। जब मैं अपने बिस्तर बिछा रहा था, इसके बाद में शनिवार संडे लगातार बाइट कर रहा है मेरे ऊपर। मैंने अपने परिजन को बताई, माताजी को बताई, पिताजी को बताई, चाचा को बताई, सबको मैंने ये बात उनके संज्ञान में डाली। इसके बाद में जब चौथी बार, तो पहली बार तो काटा तो हमें ये लगा था कि ऐसे बारिश का मौसम चल रहा है, निकल आया होगा, पैर पड़ गया होगा तो काट लिया। दूसरी बार ये लगा कि शायद पैर पड़ गया हो, इसकी वजह से काट लिया हो, ठीक। और तीसरी बार जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तब हमको ये लगा कि ये कोई मतलब ऐसे नहीं काट रहा है, कोई ना कोई इसका पीछे का राज है। फिर इसके बाद चौथी बार काटा, 5वीं बार काटा, 6वीं बार काटा, 7वीं बार जब काटा तब उसका दिन चेंज हो गया। 7वीं बार किस दिन काटा आपको? 7वीं बार इसने हमें बृहस्पतिवार को काटा। क्या ऐसा भी है कि काटने के पहले आपको पूरा आभास होता है? काटने के पहले हमें 4-5 घंटे पहले से आभास हो जाता है कि आज के दिन हमें काटेगा। हम अपने परिजनों को बता देते हैं, सबको बता देते हैं। बताने के बाद में जब बता देते हैं तो लोग हमको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। अच्छा, 7 बार जैसे आपको काटा है तो आप ही के घर में काटा, बाहर भी आप रहे होंगे? पहले 4 बार तो अपने घर में रहे, ठीक है, और 2 बार चाचा के यहाँ रहे और 1 बार मौसी के यहाँ रहे। जब तीसरी बार काटा था तब डॉक्टर जवाहर जो हमारा इलाज करते हैं, उन्होंने हमें कहा था कि कुछ दिन के लिए तुम कहीं अब बाहर चले जाओ, बाहर जाके अपने रिलेशन में कहीं रह लो। तो यहीं फतेहपुर में खुशवक्त राय नगर गेट के पास राधा नगर में मौसी रहती मेरी, तो मैं उनके यहाँ रहा जाके, ठीक है। तो वहाँ जब रहा तो जब वहाँ सैटरडे संडे पड़ा तो शुक्रवार की रात 12:30 बजे उसने हमें काट लिया। अच्छा बेटा, ये बताओ, जो सांप आपको काटता है, कभी सांप को देखा आपने?
सांप को पहली बार देखा था, जब पहली बार उसने काटा था तब मैंने देखा था, तो मेरे घर से निकल के किनारे से जा रहा था तो केवल मुझको इतना दिखा था। ठीक दूसरी बार मैं बाथरूम में था, तो बाथरूम करके पैंट ऊपर कर रहा था तो यहाँ पैर में काटा उसने। जब पैर में काटा तो वो भगा, तो बाथरूम के किनारे से पाइप गया हुआ था, तो पाइप के पास से वो निकल अंदर जा रहा था, तो हमने उसकी पूंछ जो थी, आधा तो अंदर चला गया काटने के बाद, जब आधा बचा तो उसकी पूंछ पकड़ के हमने बाहर निकालने की कोशिश की कि हाथ में तो पकड़ ही लिया है, एक बार काट ही लिया है, अब दोबारा भी काट लेगा तो क्या होगा, नशा तो उतना ही होगा। एक बार जब दोबारा उसको पकड़ने की कोशिश करके बाहर निकाला तो उसने हाथ में काटा, हाथ में काटने के बाद वो हमारे हाथ से स्लिप हो गया, क्योंकि हाथ भी मेरे गीले थे। सांप आपने देखा होगा, सांप कौन सा, कोबरा है? भैया अब हम सांप के बारे में आज तक कभी मैंने सांप तो देखा नहीं, ये है कि ब्लैक कलर का सांप था, लगभग इतना बड़ा था। ये बात जो आपसे कहता है कि मैं इतने बार काटूंगा, ये क्या कैसे कहता है? सपने में कहता है? सपने में मुझको खुद बताया कि तीसरी बार में ही बोल दिया था कि 9 बार काटेंगे, ठीक है, 9वीं बार हम आपको अपने साथ में ले जाएंगे, कोई भी आपको ना डॉक्टर, ना तांत्रिक, ना महाराज, ना पंडित, कोई भी आपको मौलाना तक नहीं बचा सकता है। अच्छा, जब आपको काटा है, काटने के बाद घर वाले आपको हॉस्पिटल ले गए, तो कभी सरकारी अस्पताल में आप नहीं गए? सरकारी अस्पताल में बोले तो गए, पहली बार गए, ठीक है, तो जैसे पहली बार गए तो वहाँ रात में 10:30 सवा 10 बजे काटा था, ठीक है, तो ये हमें तो याद नहीं है कि क्या कहते हैं वहाँ गए, वहाँ क्या बात हुई, मगर बाद में हमें ये पता चला कि हमारे परिजनों ने बताया कि पहली बार जब काटा था सब सरकारी अस्पताल ले गए थे, तो वहाँ के डॉक्टर, जो बड़ा डॉक्टर कोई वहाँ था नहीं, ठीक है, जो सीनियर डॉक्टर थे वहाँ के जूनियर डॉक्टर, वो फ़ोन में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि कहाँ है, जैसे आदमी सरकारी तो चीज़ वही होती है ना जो मतलब आराम से सो रहे हैं, कोई मरीज आया देखे, अब आदमी को जब सांप काटता है ना तो 10-15 मिनट का खेल होता है, बस 10-15 मिनट में या तो आदमी चला जाएगा या तो बचना होगा तो बच जाएगा। जितनी बार आपको सांप ने काटा है, जिस हॉस्पिटल में दवा करा रहा है, इलाज हो रहा है, दवाएं जब जाती होंगी तो उसका रिएक्शन नहीं हो रहा, बहुत ऐसा लग नहीं रहा कुछ आपको? भैया अगर रिएक्शन, अगर मान लीजिए आपको अभी सांप ने नहीं काटा है, आपके ऊपर एंटीवेनम लगा दिया जाएगा तो आपका क्या हाल होगा वो आप खुद जानिएगा, आपको तो खुद ही पता होगा, डॉक्टर खुद जानते होंगे ये चीज़। अच्छा, हर बार शनिवार को काटता है, इस बार आपको बृहस्पतिवार? हाँ। अभी आगे क्या पूर्वाभास आपको? आगे पूर्वाभास क्या है, आगे सैटरडे, अभी सैटरडे को तो नहीं काटेगा क्योंकि बृहस्पतिवार को बाइट कर चुका है अपनी। अब कब काटेगा? सैटरडे को। हाँ। मेरा नाम शिवम पांडे है, मेरे मामा का लड़का विकास द्विवेदी जी हैं, उनको 34 दिन में 6 बार ने सांप काटा है। इससे शनिवार और संडे को ही शिकार करता था, तो हम लोग को लगा कि ये शनिवार को फिर शिकार करेगा, तो हम लोग नासिक और बालाजी जाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही हम लोगों ने बात चालू की कि मुझे नासिक जाना है, तो इसके 5 ही मिनट बाद तुरंत आया सांप ने उनको फिर डस लिया है। अब उनकी हालत बहुत ही गंभीर है, अभी आईसीयू में विकास द्विवेदी जी भर्ती हैं। मेरा सरकार से एक यही अपील है कि एक जांच एजेंसी भेजनी चाहिए, ये बार बार ऐसी वाकया हो रही है। मुझे हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार को कि ऐसी बार बार समस्या से हम लोग को पीड़ित होना पड़ रहा है, तो सरकार से आग्रह है कि इसमें एक जांच कमेटी बैठाल के तुरंत इसका निवारण करें। दिखा सांप दिखाई नहीं देता, सांप केवल विकास द्विवेदी जी को दिखाई देता है। और इसके बाद 7वीं बार आज फिर उनको वही समथिंग 8 बजे के रात में उनको सांप ने फिर से शिकार किया है। सपना कहाँ आया था? क्या सर? सपना सपना यही आया था कि 9 बार सांप काटेगा, सांप 9 बार काटेगा, 9 बार काटने के बाद कोई भी ताकत, मालवी, संत, महाराज कोई भी नहीं बचा पाएगा, मैं अपने साथ लेके जाऊंगा।